वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस वर्ड में एक बहुत ज़बरदस्त फीचर के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। आज हम बात करेंगे कि एमएस वर्ड में रहते हुए हमने लिस्ट किस तरह से क्रिएट करनी है और पिकर डेट हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आपको ये फॉर्म नज़र आ रहा है कि अगर मैंने यहाँ पे स्टूडेंट का नेम लिखा है और उसके बाद मैं यहाँ पे कोर्स चूज़ करना चाहता हूँ, तो मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो ड्रॉप डाउन लिस्ट आपके पास ओपन हो जाएगी और यहाँ पे क्लिक करके हम अपना मतलूबा कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पे ग्रुप भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि मॉर्निंग है, नून है या इवनिंग है, और यहाँ पे क्लिक करके हम डेट वगैरह भी पिक आसानी के साथ कर सकते हैं। तो ये फॉर्म और उसके बाद ये लिस्ट आपने किस तरह से डिज़ाइन करनी है, आज मैं इसके बारे में आपको डिटेल से पढ़ाने जा रहा हूँ। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक टेबल क्रिएट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, मैंने एक आम सा टेबल क्रिएट किया हुआ है जिसमें 4 कॉलम्स एंड 4 रोज़ मैंने यहाँ पे ऐड की हुई हैं। तो इसके लिए हम इंसर्ट पे आते हैं, टेबल पे आते हैं और उसके बाद आपने इंसर्ट टेबल पे आना है और यहाँ पे हमने 4x4 का एक टेबल क्रिएट करना है। और जैसे मौके क्लिक करते हैं तो टेबल आपको यहाँ पे मिल जाता है। मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया नेम और उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया कोर्सेज और मैंने यहाँ पे लिख लिया ग्रुप और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख लिया एडमिशन डेट कर ली। अब उसके बाद फिर क्या करना है, हमने टेबल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे इसमें आएंगे लेआउट पे और उसके बाद सेल मार्जिन पे आना है और यहाँ पे अलाउ स्पेसिंग बिटवीन सेल्स अगर आप देना चाहते हैं तो आप 0.05 दें और इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर लें। फिर आप इसको सिलेक्ट करें, कीबोर्ड से Ctrl+E प्रेस करें ताकि ये डाटा सेल के सेंटर में आ जाए और होम पे क्लिक करके यहाँ से हम इसका फाउंट साइज फाउंट इसमें अप्लाई करें। इसमें मैंने टाइम्स न्यू रोमन अप्लाई कर दिया और यहाँ से मैंने ये रेड कलर इसमें सेलेक्ट कर दिया और उसको हम यहाँ से बोल्ड कर लेते हैं। अब इतना कर लेने के बाद फिर हम यहाँ पे करने वाले हैं कि अगर आप इसमें कोई हाइट इसकी सेल की अगर आप हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो लेआउट पे क्लिक करके आप इसकी थोड़ी सी हाइट भी बढ़ा सकते हैं और यहाँ पे आपने लेआउट पे ही क्लिक करके इसको आपने सेंटर कर देना है ताकि डाटा आपका सेल के सेंटर में आ जाए। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने लिस्ट क्रिएट करनी है। तो लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमने क्या करना है, इसके लिए हम डेवलपर टूल का यूज़ करेंगे। तो डेवलपर टूल देखिए आपके पास यहाँ पे अगर मौजूद नहीं है, मैंने यहाँ पे इसको एक्टिव किया हुआ है। अगर आपके पास ये एक्टिव नहीं है, जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने यहाँ पे डेवलपर टैब को ऑफ किया हुआ है, फाइल पे आते हैं, ऑप्शन पे आते हैं और कस्टमाइज पे हम आते हैं और यहाँ पे डेवलपर टूल इस तरह से अगर आपका ऑफ है, जैसे मैंने इसे ऑफ कर दिया तो देखिए आपके पास यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। तो आपने इसको ऑन कैसे करना है, किसी भी टैब के ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे, टैब के ऊपर जैसे रेफरेंस है, लेआउट है, डिज़ाइन है, आप किसी भी टैब के ऊपर राइट क्लिक करें, कस्टमाइज द रिबन पे क्लिक करें और उसके बाद डेवलपर टूल पे क्लिक करें। जैसे मौके पर क्लिक करेंगे तो डेवलपर टूल आपके पास यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने कोर्सेज ऐड करने, इस जगह हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने इस कमांड में आना है, कंट्रोल के ग्रुप में आएंगे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे कम्बो बॉक्स कंटेंट कंट्रोल। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे एक लिस्ट ओपन हो जाती है। अब देखिए इस लिस्ट के अंदर कुछ भी पहले से ऐड नहीं है, कोई आइटम भी ऐड नहीं है। अब इसके अंदर हम आइटम को ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए हम प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने ऐड पे क्लिक करना है और यहाँ पे हम अपने कोर्सेज दर्ज करते हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए मैंने यहाँ पे लिखा ऑफिस मैनेजमेंट और इसे हम ओके कर लेते हैं। फिर ऐड पे क्लिक करते हैं, फिर हमने यहाँ पे टाइप कर लिया ग्राफिक्स और फिर से ओके एंड ऐड पे क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया जेल्प, ओके एंड ऐड पे क्लिक करते हैं। फिर हमने यहाँ पे टाइप कर ली अकाउंटिंग और उसके बाद इसको ओके कर लेते हैं। फिर एक और कोर्स हम यहाँ पे ऐड करें ऑटोकैड और उसके बाद हमने इसको ओके और ओके कर दिया। अब देखें जैसे हम यहाँ पे इसमें आते हैं तो लिस्ट में देखें तमाम कोर्सेज आपके यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। और उसके बाद बाकी सेल्स के अंदर भी आपने ये लिस्ट ऐड करनी है तो यहाँ पे ये 3 डॉट पे आप क्लिक करें ताकि मुकम्मल ये डाटा आपका सेलेक्ट हो जाए और उसके बाद आपने Ctrl+C करना है, इसे कॉपी करेंगे, बाकी तमाम सेल्स को सिलेक्ट करेंगे जिन सेल्स के अंदर आप इसको पेस्ट करना चाहते हैं। कीबोर्ड से Ctrl+V प्रेस करें, देखिए वही लिस्ट आपकी यहाँ पर भी पेस्ट हो चुकी है। अब इसी तरह हम ग्रुप के लिए हम करना चाह रहे हैं तो ग्रुप के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा कम्बो बॉक्स पे आएंगे, फिर उसके बाद आपने प्रॉपर्टीज़ पे आना है, फिर उसके बाद आपने ऐड पे आना है, फिर इसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करते हैं इसमें मॉर्निंग और इसे ओके कर लेते हैं। फिर ऐड पे क्लिक करते हैं, फिर हम इसे कर लेते हैं नून और ओके क्लिक करते हैं। फिर ऐड पे क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद आपने क्या करना है इवनिंग और ओके क्लिक करेंगे एंड ओके क्लिक करेंगे।
फिर इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल सी करते हैं, इन सबको सेलेक्ट करें, कंट्रोल वी कर लें, तो आप देखें इसी लिस्ट के अंदर आपके पास यहाँ पे मॉर्निंग, इवनिंग और उसके बाद नून भी शामिल हो गया है। अब उसके बाद यहाँ पे पिकर डेटा आप ऐड करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद कंट्रोल में ही आपके पास यहाँ पे डेट पिकर कंटेंट कंट्रोल यहाँ पड़ा हुआ है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो डेट पिकर आपकी यहाँ पे ऐड हो जाएगी और आप इसको अपनी मर्जी से यहाँ पे एडजस्ट करें, ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। फिर 3 डॉट पे आप क्लिक करें, कंट्रोल सी कर लें, इसको हम सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल वी कर लेते हैं। अब उसके बाद फर्स्ट कीजिए, हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट का नेम है अली रज़ा, और उसके बाद यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं कोर्स ऑफिस मैनेजमेंट, और उसके बाद यहाँ पे टाइप करते हैं ग्रुप मॉर्निंग, और उसके बाद यहाँ पे डेट एडमिशन हम सेलेक्ट कर लेते हैं 23। तो देखिए कितनी आसानी के साथ हम डाटा यहाँ पे फिल करवा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि एमएस वर्ड में भी आप बड़ी आसानी के साथ लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और डेट पिकर को ऐड कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में बहुत कुछ न्यू सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।